अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए तब भी यही कहा जाता था। असेंबली में शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, जॉब एप्लीकेशन होती है। और 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है अब फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असेंबली के इजलास में पेश किया जाएगा। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। हुकूमत मिनी बजट पेश करेगी। कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज की मनसूबाबंदी। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिर रहने की हिदायत। अपोजिशन ने भी अपने मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। इमरान साहब जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। झूठ का जो सफर कंटेनर से शुरू हुआ आज तक जारी है, हर रोज बेनकाब होता है। इमरान साहब का हर इल्जाम पाकिस्तान और बरतानिया की हर अदालत में झूठ साबित हो गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का लाहौर मेट्रो सस्ता तरीन मनसूबा होने के हुकूमती एतराफ पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब असेंबली में लाहौर मेट्रो का सस्ता तरीन होने के हुकूमती एतराफ ने इमरान साहब को हर बार की तरह झूठा साबित किया। मुल्क को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। गरीबों को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए। कहा जाता रहा रोटी कपड़ा और मकान देंगे। मईशत की तरक्की के सम्राट आज तक अवाम तक नहीं पहुंचे। वजीर खजाना शौकत तरीन का बिला सूद कर्जों की फराहमी की तकरीब से खिताब। का मुल्क के गरीब अवाम के लिए आज बड़ा दिन है। वजीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गरीब अवाम की मुश्किलात खत्म हों। पंजाब सिंध और दीगर सूबों के किसान को ब्लैक में खाद नहीं मिल रही। हुकूमत मुल्क को गैस बहरान तारीखी महंगाई के बाद ग़िज़ाई किल्लत का तोहफा भी देने जा रही है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का बयान। कहा मुल्क में गंदम की बुआई 90% से ज्यादा मुकम्मल हो गई। खाद की नायाबी से फी एकड़ पैदावार 10 मन तक कम होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध हमारे पास आए और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई। मकतूल समाजी कारकुन नाजिम जोखियों की बेवा की मलीरकोट में बातचीत। कहा MNA जाम अब्दुल करीम से डील करना चाहता है। अपने हिमायतियों को भेजकर दबाव डाला जा रहा है। नाजिम जोखियों की लाश का सौदा नहीं करेंगे। हम माफी मांगेंगे न माफ करेंगे। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साथी डॉक्टर्स की रिहाई के बावजूद एहतजाज खत्म न किया। रिहा होने वाले डॉक्टर्स का फिर रेड जोन जाने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स कोयटा के अस्पतालों की OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स में फराइज अदा नहीं कर रहे। 33 रोज से एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद अजियत का सामना। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाम बहक। 482 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,921 हो गई। गुज़िश्ता रोज 50,662 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.9% रही। हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही है। तालीम, सेहत और समाजी शोबाजात पर तवज्जो दे रही हैं। वसाइल का इस्तेमाल सोच समझ कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अहसान खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाहौर के जोग्राफी में मस्बत तब्दीली लाएंगे। शहर में ब्लू सड़कें बनाने जा रही हैं। वज़ीर आज़म कल इंसाफ हेल्थ कार्ड मंसूबे के हवाले से तकरीब में शरीक होंगे। पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की इमदाद का फैसला। तुर्कम बॉर्डर के जरिए आज 1800 टन गंदम अफगानिस्तान भेजी जाएगी। गंदम से भरे 25 से 30 ट्रक अफगान हुकाम के हवाले किए जाएंगे। मुल्क भर में सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग। शहरी शदीद अजियत से दो चार। बालाई इलाकों में सर्द तरीन मौसम के बाद शहरियों की मुश्किलात दुगनी। गीजर और हीटर तो दूर की बात,
बड़े शहरों के कई इलाकों में शहरी चूल्हे की धीमी आंच को भी तरस गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। सबसे कम दर्जा हरारत ली में -16, कला में -12, स्कर्दू -11, स्तोर -10 रिकॉर्ड किया गया। कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में आज शाम दाखिल होगा। लिए चलेंगे लाहौर मंसूरा, जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम की ज़रूरत है। तो ये तभी हो सकता है कि जब हमारे इस्लामी ममालिक मिलकर इस काम के लिए आगे बढ़े। हम आप सब के लिए दुआगो है। इस्लाम जिंदाबाद, पाक ईरान ताल्लुकात और भी मजबूत हो, जिंदा हो पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब मेहमानों का खैर मकदम भी फरमा रहे थे और तमाम कायदीन, तमाम जमातों, तमाम शुरका की जानिब से उनकी तर्जमानी करते हुए पाकिस्तान का इस वक्त जो मौक़िफ़ है ये जमातुल हक सिराजुल हक इस वक्त लाहौर मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद है, जहां सिराजुल हक का कहना था कि टैक्सों की भरमार है, लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया इस हुकूमत ने। हुकूमत का बस चले तो सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लगा दें। उन्होंने कहा कि हमें सूदी निज़ाम से छुटकारा हासिल करना होगा। सिराजुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुल्क के नज़रियाती असास पर इस वक्त हम ले जा रही हैं। ये थी अब तक ताज़ा तरीन। मुल्क को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। गरीबों को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए। कहा जाता रहा रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। मईशत की तरक्की के सम्राट आज तक अवाम तक नहीं पहुंचे। वजीर खजाना शौकत तरीन का बिला सूद कर्जों की फराहमी की तकरीब से खिताब। का मुल्क के गरीब अवाम के लिए आज बड़ा दिन है। वजीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गरीब अवाम की मुश्किलात खत्म हों। पंजाब, सिंध और दीगर सूबों के किसान को ब्लैक में खाद नहीं मिल रही। हुकूमत मुल्क को गैस बहरान, तारीखी महंगाई के बाद ग़िज़ाई क़िल्लत का तोहफा भी देने जा रही है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का बयान। कहा मुल्क में गंदम की बुआई 90% से ज़्यादा मुकम्मल हो गई। खाद की नायाबी से फी एकड़ पैदावार 10 मन तक कम होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध हमारे पास आए और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई। मकतूल समाजी कारकुन नाजिम जोखियों की बेवा की मलीरकोट में बातचीत। कहा MNA जाम अब्दुल करीम से डील करना चाहता है। अपने हिमायतियों को भेजकर दबाव डाला जा रहा है। नाजिम जोखियों की लाश का सौदा नहीं करेंगे। हम माफी मांगेंगे, न माफ करेंगे। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साथी डॉक्टर्स की रिहाई के बावजूद एहतजाज खत्म न किया। रिहा होने वाले डॉक्टर्स का फिर रेड जोन जाने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स कोयटा के अस्पतालों की OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स में फराइज अदा नहीं कर रहे। 33 रोज से एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद अजियत का सामना। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाम बहक। 482 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,921 हो गई। गुज़िश्ता रोज 50,662 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.9% रही। यूरोप और अमेरिका में कोरोना की नई लहर बेकाबू। फ्रांस में कोरोना के एक रोज में रिकॉर्ड 2,08,000 केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में 1,83,000 मरीजों का इजाफा। अमेरिका में कोरोना केसेस की शरह 66% तक पहुंच गई। सऊदी अरब में भी पाबंदियां दोबारा असर। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों के दरमियान समाजी फासला रखना जरूरी करार। आलमी इदारे सेहत का कोरोना केसेस बढ़ने पर इज़हार तशवीश। डेल्टा और ओमिक्रॉन से कोरोना केसेस का नया सुनामी आने का खदशा जाहिर कर दिया गया।
हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही है। तालीम, सेहत और समाजी शोबाजात पर तवज्जो दे रही हैं। वसाइल का इस्तेमाल सोच समझ कर रही हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत अहसान खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर के जोग्राफिया में मस्बत तब्दीली लाएंगे। शहर में ब्लू सड़कें बनाने जा रही हैं। वज़ीर आज़म कल इंसाफ हेल्थ कार्ड मंसूबे के हवाले से तकरीब में शरीक होंगे। पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की इमदाद का फैसला। तुर्कम बॉर्डर के जरिए आज 1800 टन गंदम अफगानिस्तान भेजी जाएगी। गंदम से भरे 25 से 30 ट्रक अफगान हुकाम के हवाले किए जाएंगे। मुल्क भर में सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग, शहरी शदीद अजियत से दो चार। बालाई इलाकों में सर्द तरीन मौसम के बाद शहरियों की मुश्किलात दुगनी। गीजर और हीटर तो दूर की बात, बड़े शहरों के कई इलाकों में शहरी चूल्हे की धीमी आंच को भी तरस गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। सबसे कम दर्जा हरारत ली में -16, कलाम में -12, स्कर्दू -11, इस्तोर -10 रिकॉर्ड किया गया। कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में आज शाम दाखिल होगा। लिए चलेंगे लाहौर मंसूरा, जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम की ज़रूरत है। तो ये तभी हो सकता है कि जब हमारे इस्लामी ममालिक मिलकर इस काम के लिए आगे बढ़े। हम आप सब के लिए दुआगो है। इस्लाम जिंदाबाद, पाक ईरान ताल्लुकात और भी मजबूत हो, जिंदा हो पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब मेहमानों का खैर मकदम भी फरमा रहे थे और तमाम कायदीन, तमाम जमातों, तमाम शुरका की जानिब से उनकी तर्जमानी करते हुए पाकिस्तान का इस वक्त जो मौक़िफ़ है ये जमातुल हक सिराजुल हक इस वक्त लाहौर मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद है, जहां सिराजुल हक का कहना था कि टैक्सों की भरमार है, लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया इस हुकूमत ने। हुकूमत का बस चले तो सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लगा दें। उन्होंने कहा कि हमें सूदी निज़ाम से छुटकारा हासिल करना होगा। सिराजुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुल्क के नज़रियाती असास पर इस वक्त हमले जारी हैं। ये थी अब तक ताज़ा तरीन।